हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतवार की कहानी। यानी कि अगर आप संडे का व्रत रखते हैं कार्तिक के माह में तो उसकी क्या कथा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी श्रृंखला में बता चुकी हूँ, जो हमारे कार्तिक मास की इस चैनल पे शुरू हुई है, कि कार्तिक मास में जो सूर्यवार का व्रत कर ले और सूर्य देव का ध्यान करके या घर में सत्यनारायण विष्णु जी, जिनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है, घी का दीपक जला दे तो उसको राशिहासन, उच्च पदवी और सरकारी मान सम्मान प्राप्त होता है और उसकी सरकारी जॉब भी लग जाती है। और बच्चा या घर में कोई अगर आपके सरकारी पढ़ाई कर रहा हो नौकरी पाने के लिए, तो उसमें भी उसको अच्छा फल प्रदान होता है यदि कार्तिक मास में इतवार का व्रत किया जाए। तो अब इतवार की कहानी ये है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर एक बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। अब इसलिए उसने ना तो भोजन बनवाया, ना भगवान को भोग लगाया, तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। सपने में आए भगवान जी सूर्यदेव, भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा जो स्त्री थी, वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को दान और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अनंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया की ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगती है और उसको सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं को ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले आए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने समक्ष कोई कुछ कहता नहीं है। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा वह सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसको रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होने ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन का साथ सामान साथ बछड़ा को लौटा दिया।
उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। व्रत करने से नगर में लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर को पा नहीं सकता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी इस रविवार यानी सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से।